हेलो फ्रेंड, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं कोई प्रॉब्लम ट्रबल शूटिंग के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, ना कि कोई स्पेसिफिक वाल के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं प्रॉब्लम नहीं आने के लिए ही डिस्कस करने वाला हूँ, प्रॉब्लम प्रिवेंट करने के लिए डिस्कस करने वाला हूँ, और प्रॉब्लम नहीं आने के लिए आपको क्या क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं शिवाशी चंद्र आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे टेक्निकल व्यू चैनल में। मेरे वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में बने रहे अंत तक। तो फ्रेंड्स, वो कौन से 12 स्टेप है जो इसको फॉलो करने से हाइड्रोलिक प्रॉब्लम एंड ब्रेकडाउन दोनों से बच सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्शन भी हैम्पर नहीं होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं वो 12 स्टेप जिसको फॉलो करने से आप ट्रबल शूटिंग क्या, आप प्रॉब्लम ही नहीं आएगा तो ट्रबल शूटिंग क्या करेंगे। तो उस स्टेप को जानते हैं शिवाशी चंद्र के साथ में। पहला स्टेप है क्लीनिंग ऑफ ऑयल। नास वैल्यू मॉनिटरिंग करना, कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है हाइड्रोलिक ऑयल का, जिससे कि आपका क्लीननेस ऑफ द ऑयल का पता चलता है, कितने पार्टिकल्स है, मोर देन 6 माइक्रोन है कि 10 माइक्रोन है कि 25 माइक्रोन है। NAS इसका मतलब होता है नेशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड। सो आप गूगल में जाइए, सर्च कीजिए इसका मतलब क्या है और क्लियरली इसके बारे में जानिए, क्योंकि नास वैल्यू अगर आप मेंटेन करते हैं नास 3 से लेके नास 6 तक, तो आपका वाल स्टकिंग प्रॉब्लम हो या फिर वाल जाम होना हो या फिर सिलेंडर में प्रॉब्लम, वो सारे प्रॉब्लम्स को कम कर देता है। इससे हाइड्रोलिक फिल्टर रिप्लेसमेंट, शेड्यूल बेस्ड मेंटेनेंस हम लोग करते हैं हाइड्रोलिक मशीन का, तो उसमें फ़िल्टर, जैसे कि गाड़ी का फ़िल्टर चेंज करते हैं 6 मंथ में, 1 ईयर में, उसी तरह हाइड्रोलिक मशीन का भी, हाइड्रोलिक पावर पैक का भी फ़िल्टर चेंज करना ज़रूरी होता है। अगर आपको फ़िल्टर्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका बेल आइकन ऊपर में दिया हुआ, आप प्लीज़ उस पर जाइए और उसके बारे में पूरा जानिए, क्योंकि 6 मंथ में अगर लिखा हुआ चेकलिस्ट में तो आपको फ़िल्टर चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जाम हो जाता है तो उससे क्या होगा, हाइड्रोलिक फ़िल्टर फट जाएगा और वो पार्टिकल पूरे सर्किट में चला जाएगा, जिससे कि आपका कंपोनेंट स्टक हो सकता है। जैसे वाल हो, सोलेनोइड वाल हो, स्टक हो जाएगा तो क्या होगा, आपका प्रॉब्लम आएगा तो आप फिर से ट्रबल शूटिंग करना होगा, तो शेड्यूल बेस्ड आपको रिप्लेसमेंट करना है। थर्ड, टैंक क्लीनिंग। 2 साल में या 3 साल में एक बार टैंक क्लीनिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि फेरस मटेरियल जो भी पाइपलाइन में हो, जो भी सिलेंडर में हो या कुछ डैमेज हुआ हो, तो सारा कुछ टैंक में जाता है, टैंक में एक्यूमुलेट होता है, उसके बाद फिर पंप के थ्रू आ सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टैंक में मैग्नेट लगाते हैं कि फेरस पार्टिकल को पकड़ के रखता है। उसके बाद जब हम लोग टैंक क्लीनिंग करते हैं तो वो जितने भी फेरस पार्टिकल है उसको निकाल देते हैं। फोर्थ पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर, होस पाइप एंड ओरिंग। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर 5 साल या 6 साल कंटिन्यू रनिंग में रहता है, फॉरवर्ड रिवर्स हो या रोटरी एक्चुएटर हो, तो कंटिन्यू रनिंग में रहने के कारण वेयर एंड टियर होता है। तो वेयर एंड टियर मतलब सील का हो या पिस्टन में कुछ क्रैक आ गया हो, एबनॉर्मलिटी हो, अगर 5 साल में आप चेंज कर देते हैं हाइड्रोलिक सिलेंडर, तो उससे क्या होगा, आपका अनप्रेडिक्टेड ब्रेकडाउन नहीं आएगा। वैसे ही आप होस पाइप और ओरिंग का भी लाइफ डिसाइड कर सकते हैं और उसको भी चेंज कीजिए पीरियडिकली। टैंक लेवल इंस्पेक्शन डेली बेसिस। टैंक का लेवल एज पर द आवर थंब रूल 75% ऑफ द टैंक का लेवल होना चाहिए, 75%। तो आपको डेली बेसिस चेक करना है, उससे क्या पता चलेगा कि अगर कहीं पर ही लीकेज है तो आपका चेकलिस्ट में आ जाएगा, पकड़ा जाएगा कि अरे टैंक का लेवल कम हो रहा है, तो हम लोग जाके चेक करते हैं पाइपलाइन कहीं पर लीकेज हो रहा है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है क्या, तो उसके बाद एक्शन प्लान्स लेके उस लीकेज को अरेस्ट करना है। उसके बाद क्या है, टैंक ऑयल टेम्परेचर मॉनिटरिंग।
टैंक ऑयल टेम्परेचर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑयल का प्रॉपर्टीज़ ख़राब होने में टैंक का टेम्परेचर, ऑयल का टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो ऑयल का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो उसको ट्रबल शूट करना बहुत ज़रूरी है। और ऑयल का कलर ब्लैक हो जा रहा है या कुछ हो रहा है तो उसका प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाता है, तो उस समय आपको ऑयल को चेंज करना चाहिए। यूज़ क्लॉथ फॉर क्लीनिंग। अगर आप लोग टैंक क्लीनिंग करते हैं तो क्लॉथ का यूज़ कीजिए, जिससे कि आपका कुछ रेसा ना निकले। क्लॉथ से, कपड़ा से जो रेसा निकलता है वो कपड़ा को एकदम नहीं यूज़ करना है, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, और उसको बहुत केयरफुली करना चाहिए। इम्पोर्टेंट स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट। एक अगर आप हाइड्रोलिक मशीन्स रख रहे हैं, हाइड्रोलिक कंपोनेंट को रखना बहुत ज़रूरी एज ए स्पेयर। इम्पोर्टेंट्स क्या क्या है? हाइड्रोलिक होस पाइप, हाइड्रोलिक सिलेंडर, सील किट, फिर ओरिंग, ये इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास सीमलेस पाइप है तो सीमलेस पाइप रख सकते हैं, 2-4 रख सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ा तो आप उसको चेंज करने के लिए, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है उसका। स्किल मैन पावर का होना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोलिक इक्विपमेंट को डील करना इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क। तो हाइड्रोलिक कंपोनेंट के बारे में सारा पता रहना चाहिए। जिस बंदा को भी आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराइए, क्योंकि उससे डेंजरस कुछ नहीं है। 300 बार, 100 बार, 200 बार में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी डेंजरस। हमेशा डिस्चार्ज करना है, प्रेशर को, पंप को बंद करना है, मोटर को आइसोलेट करना है, फिर काम करने जाना है विथ सर्किट। हीरो नहीं बनना है, सीधा सा बात ये है। स्किल मैन पावर के बाद आगे 10वां पॉइंट है, डू नॉट मिक्स टू ग्रेड ऑफ ऑयल। हम लोग क्या करते हैं, 32 है तो 32 डाल दिए, 46 है तो 46 डाल दो, 68 है तो 68 डाल दो। ऐसा नहीं। अगर आपका टैंक में VG68 ऑयल ग्रेड है तो आप प्लीज़ सेम ऑयल यूज़ कीजिए, जिसका विस्कोसिटी लेवल सेम रहे और वो मिक्स ना हो। ऑफलाइन फ़िल्टर मशीन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन फ़िल्टर मशीन 3 माइक्रोन का आता है मार्केट में। आप उसको यूज़ कीजिए, जिससे कि आपका नास वैल्यू मेंटेन हो पाए, और जिससे कि आपका क्लीननेस ऑफ द ऑयल बराबर हो जाए। और उससे क्या होगा कि आपका वाल्व जो स्टकेबल प्रॉब्लम हो, सिलेंडर में प्रॉब्लम हो, वो सब प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। डू नॉट यूज़ वेस्ट ऑयल। हम लोग क्या करते हैं कि कलेक्ट कर लेते हैं। कभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है कि अरे होस पाइप लीकेज कर रहा है, उसको कलेक्ट कर लो, सिलेंडर से लीकेज कर रहा है, उसको कलेक्ट कर लो। कलेक्ट करते समय बहुत सारे डस्ट पार्टिकल इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो इन्वायरमेंट में तो ऑयल के साथ सारा चला जाता है। विदाउट फिल्टरेशन, विदाउट नास वैल्यू मॉनिटरिंग टेस्ट, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। हालांकि उसको यूज़ ही नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से तो, और एकदम यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सारे पॉइंट 12 स्टेप है। अगर आप इस सारे पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आपका प्रॉब्लम्स बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि आप ट्रबल शूटिंग से बच जाएंगे, और ना कि आपका ब्रेकडाउन होगा, आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो ये 12 स्टेप को फॉलो कीजिए और मज़े में रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग टेक्निकल वीडियोज़।